ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा। संसार में संयम से ही सुख शांति मिलती है। सबसे बड़ा जो है संयम। अपना शरीर का रक्षा करो। अगर अपना शरीर को रक्षा करोगे तो आपका मनोबल अपने आप बढ़ेगा, बुद्धि तेज होगी, भगवान का स्मरण करेंगे और सत कार्य को करेंगे। संपत्ति से थोड़ा ही सुख मिलता है, वो भी क्षणिक सुख मिलता है। आज सुखी जीवन है, कल दुखी जीवन भी हो सकता है। ये शरीर आपका संयम है तो जीवन पर्यंत आपको कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी। शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रामायण में तो रामचंद्र जी ने ऐसा कहा है, जो रावण को मारना बड़ा कठिन नहीं है, इंद्रजीत को मारना बड़ा कठिन है। रावण तो आसानी से मर जाएगा, लेकिन इंद्रजीत को मारना बहुत कठिन है। इंद्रजीत मरता है तो रावण तो मरने वाला ही है, वो तो मरेगा ही। इंद्रजीत मोह है। अब मोह होने से काम जीवित रहता है। मोह मर जाए तो काम अपने आप मर जाएगा। लक्ष्मण जी संयम की मूर्ति है। लक्ष्मण जी जितना संयम किए हैं उतना आज के संसार में कौन कर सकता है, बताओ। बहुत संयमी थे। कहते सावधान रहना, माया बहुत जोर है। माया के चक्कर में बड़े से बड़े ऋषि महात्मा सब के सब हार गए। माया किसी को छोड़ता नहीं, काम जो है किसी को छोड़ता नहीं, मन किसी को छोड़ता नहीं। इसको छुड़ाना पड़ेगा अपने आप। बड़े बड़े ज्ञानी योगियों को भी ये भुला देता है। जे राखे रघुबीर, जिसको भगवान रखेंगे वही माया मोह से बच सकता है, बाद बाकी कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मचारी का धर्म समझाते हैं, बेटा स्त्री शरीर अग्नि के समान है और पुरुष का शरीर घी से भरा हुआ घड़ा है। स्त्री अग्नि है, अब पुरुष घी है। अग्नि के पास जो घी रखता है वह पिघल जाता है। स्त्री शरीर से बहुत दूर रहना चाहिए। संयम से ही जीवन सफल होता है। अगर संयम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप लोग इस कथा को कम सुनते हो, लेकिन ज्ञान वाली कथा है। आपको चटपटी वाली कथा अच्छी लगती है। हाँ, ज्ञान तो असली यही है। हाँ, इस बार नहीं, कम से कम सुना तो कीजिए। इसको सुनोगे तब तो भी कुछ होगा, कुछ तो अनुभव होगा। चाहे आप कुछ करो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक कथा सुनना चाहिए आखिर क्या कह रहा है। बहुत ज्ञान की बात है, करना आपके ऊपर। आज से घर में भोजन करना नहीं है।
मधुकरी मांगना है। वामदेव भगवान को सिखा रहे, गुरु जी दीक्षा दे रहे, आपको भी दीक्षा दे रहे, कोई ये बात नहीं है, आप भी अनुकरण करो। वामन भगवान कहते हैं जो आज से घर में भोजन करना नहीं है, मधुकरी मांगना है। मधुकरी में जो कुछ मिले वह गुरुदेव को अर्पण करना, मतलब कमंडल या कोई पात्र होता है, पात्र में जो मिले उतना ही में संतुष्ट रहना है। जो अनाज आपको मिलता है, भिक्षा में मिलता है, वह घर में बना करके खाओ और उसी में आनंद रहो। गुरुदेव की जो आज्ञा दे वही खाना है, वे भी नहीं, अपना मन से नहीं बनाना है। जो पात्र में आपको मिला गुरु के सामने में समर्पित कीजिए, गुरु जितना कहे उतना उसमें से खाओ। कहते दूध भात है या दूध रोटी है या सादा भोजन, जो करता है वही संयम रख सकता है। शरीर को संयम के लिए जो है तीखा मीठा नहीं खानी, सादा रोटी खानी, सादा जीवन उच्च विचार। बहुत तेल मिर्ची इमली जो खाता है उसके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और वह शक्ति को नाश करती है। कहते बेटा सावधान रहना, जो सादा भोजन करता है वही संयम रह सकता है। जो सादा भोजन करेगा उसके मन में तामस नहीं होगा। आपको लहसुन और प्याज क्यों मना किया जाता है? लहसुन और प्याज खाने से शरीर में क्रोध ज़्यादा होता है। क्रोध में आप कुछ भी कर सकते हो, तो क्रोध को शांत करने के लिए लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए। लहसुन प्याज खाओगे गुस्सा ज़्यादा आएगा, इसलिए नहीं खानी चाहिए। मना नहीं है, खा सकते हो, लेकिन खाने से वह तामसी भोजन है, तो शरीर में तामस हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। तो परिवार के साथ भी आप झंझट कर सकते हो, समाज के साथ झंझट कर सकते हो, मन में कोई प्रकार की विकार हो सकती है। इसलिए प्याज लहसुन को वर्जित किया गया। गुरुदेव जो आज्ञा दे वही भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी का धर्म समझाए है। कहते बेटा कभी श्रृंगार का गीत नहीं सुनना चाहिए। आज आप मोबाइल में भी श्रृंगार का गीत सुनते हो, टीवी में श्रृंगार का गीत सुनते हो, जिससे मन में कुछ भावनाएं गलत भी आ सकती है। श्रृंगार का गीत सुनना ही नहीं। आप जैसे आदत लगाओगे वैसा लगेगा, जो चीज़ आप सुनोगे वही सुनोगे। श्रृंगार का गीत नहीं सुनना चाहिए। श्रृंगार का चित्र देखना नहीं चाहिए। श्रृंगार का चित्र देखेंगे मन में विकार आएगी, मन में वासना ही आएगी। अब वासना में आप कुछ न कुछ कर सकते हो। खराब चित्र देखने से, खराब शब्द सुनने से मन में विकार उत्पन्न होता है। विकार से नुकसानी आपको ही है, दूसरे को नहीं है। एक साधु महाराज कहते थे जो भारत की दशा कब से बिगड़ गई। भारत में जब सिनेमा आ गया तब से आंख बिगड़ गई। होटल का खाना खाने लगे तो जीभ बिगड़ गई। कई लोग ऐसे हैं जिसको घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता है। लाखों घर में खाना बने तो भी बाजार का ही खाएंगे, दूसरा खाना खाएंगे ही नहीं। तो बाजार का खाना खाओगे, होटल का खाना खाओगे तो मन तो बिगड़ेगा ही। पैसा खर्च करके पाप ही करना हुआ ना। खाया तो जीभ में तो अच्छा लगा, लेकिन मन तो बिगड़ गया आपका, विकार तो आ गया। जीभ को, आंख को, मन को आप बिगाड़ लेते। बेटा सावधान रहना, श्रृंगार का गीत सुनना ही नहीं।
जिस पुस्तक में श्रृंगार का वर्णन हो ऐसे पुस्तक को पढ़ना ही नहीं चाहिए। आज के बच्चे उपन्यास पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, उपन्यास पढ़ोगे तो वही तो आएगा मन में। खराब शब्द का असर मन के ऊपर होता है। खराब चित्र मन से जल्दी निकलते ही नहीं। भक्ति का अर्थ है जो भगवान के स्वरूप को हृदय में अस्थिर करना। जिसके मन में संसार का चित्र आ गया, तो संसार का चित्र फंस गया, वह भगवान का स्वरूप कैसे देख सकता है? भगवान का स्वरूप अस्थिर हो ही नहीं सकता है। बेटा सावधान रहना, आज से तू ब्रह्मचारी हुआ। वामन जी महाराज संध्या करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं। उसी समय साक्षात माता पार्वती जी आती है और माता पार्वती जी को वामन जी महाराज वंदना करते हैं और कहे कि माँ मुझको भिक्षा दो। जनेऊ होता है तो सबसे पहली भिक्षा किसकी होती है? माँ की होती है, माँ देती है, फिर बहन फूफा इत्यादि। तो पहला भिक्षा माँ का। वामन भगवान को पहला भिक्षा पार्वती माता ने दी। माता पार्वती जी बटुक वेशधारी वामन भगवान को भिक्षा देती है। बटुक वामन जी भिक्षा गुरुदेव जी को अर्पित कर देते हैं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, ये भिक्षा तो थोड़ी है, पार्वती माता तो दी है, एक ही भिक्षा तो मिली है, मुझे इससे अधिक भिक्षा की जरूरत है। कहते अब किससे मांगू, माँ तो यही हमारी है। वामन जी कहा गुरुजी मुझे आप किसी बड़े जजमान का परिचय बताएंगे तब न मैं उससे अधिक भिक्षा लेकर के आ जाऊंगा। गुरुजी ने कहा अरे बड़े जजमान तो राजा बलि है, बलि से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। वे नर्मदा के तट पर बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां जाओ, उनसे अधिक भिक्षा लेकर के आओ, उनसे अधिक भिक्षा लेकर के आओ। वामन वेशधारी भगवान दौड़ते हुए राजा बलि की यज्ञशाला में गए। सभी लोग वामन जी का दर्शन करते हैं। स्त्री अंग मेघ के समान है, श्यामला है, लंगोटी पहने हुए हैं, दूसरा कोई वस्त्र है नहीं, हाथ में कमंडल है, आंखों में तेज है। यह कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागत किया गया वामन भगवान को राजा बलि के दरबार में। सुंदर आसन दिया गया। राजा बलि ने रानी विंध्यावली को आज्ञा दी कि ब्रह्मचारी महाराज की पूजा कर लो। विंध्यावली रानी ने तैयारी की है। फूल की माला है, नारियल है, चंदन है, सोने के कमंडल में नर्मदा जी का जल है। विंध्यावली रानी साथ उनकी सखियां भी आई है। कहते सुना है कोई तपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी आया है। ब्रह्मचारी को देखने के लिए सखियां आई, वामन जी का दर्शन करती है। स्त्रियों को आनंद होता है। अरे सखी, इस ब्रह्मचारी के माँ ने बहुत पुण्य किया है। ऐसा बालक जिसको ये गोद में खेलता हो, उस माँ का कैसा आनंद होता होगा। ऐसे बालक मैंने कभी देखा ही नहीं।
रानी विंध्यावली बामन जी महाराज के चरणों में जल अर्पण करती है। बलि महाराज धीरे धीरे चरणों की सेवा करते हैं। जिसके चरणों की सेवा होती है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। चरण छुलाना नहीं चाहिए। कोई आपको पैर छूता है तो दोष लगता है। चरण छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए, नियम नहीं बनता है। जिसका आप चरण छूते हैं उसको तो पाप का भागी बनना पड़ता है। और बामन जी के चरण कौन छूते हैं? राजा बलि महाराज। चरणों में स्वास्तिक का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है। चरणों के नख रत्न जैसे हैं। बलि महाराज को बामन जी के नख में अपना मुख दिखता है। बलिराज ने बामन जी के चरणों के तीर्थ अपने मुख के मस्तक पर धारण किया। उसी समय ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। चारों वेद की मंत्र उच्चारण बलि राजा बामन जी का चरण तीर्थ मुख में रखा। चरण तीर्थ मतलब चरणामृत, चरण नहीं रखा, चरण का जल रखा। आज मेरे पापों का नाश हो गया। बामन जी महाराज की पूजा की है। फिर उनकी वंदना करते हैं। अब बामन जी आगे क्या कहेंगे और क्या आशीर्वाद होगा और क्या कैसे होगा, ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल दे बामन जी भगवान की जय।